अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान बोर्ड का एक तरह से मॉडल पेपर, ठीक है। यानी आरबीएससी जो अपना बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, उसके लिए क्लास 10th का उर्दू सब्जेक्ट का, ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट से एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए ईयरली एग्ज़ाम में बहुत ही मुफीद साबित होगा और इंशाअल्लाह इसमें से 70 या 80% आने के पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर से आपको कई चीज़ें हासिल होंगी। पहला ये कि पेपर का पैटर्न किस तरह होगा और पेपर में कितने क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काफ़ी चीज़ें आपको इसमें से मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आप 2-4 मॉडल पेपरों को सोल्यूशन कर लेंगे, उनको ढंग से पेपर का हल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह इनमें से आपके 70 या 80% होने की पूरी चांसेस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आरबीएससी का राजस्थान बोर्ड का जो मैं बता रहा था आपको। राजस्थान बोर्ड के लिए जो 10th क्लास का जो है उर्दू, 10th क्लास के बच्चे हैं जो उनके लिए उर्दू से रिलेटेड, ठीक है, उनके लिए एक मॉडल पेपर लाए हैं जो कि उसके लिए बहुत ही ईयरली एग्ज़ाम में यानी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। ये तो देखो आपको पता ही है 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ये ईयरली एग्ज़ाम होगा जो, और 3.25 घंटे का होगा, ठीक है। उर्दू अपनी किस लैंग्वेज में आती है? 3rd लैंग्वेज में, आपको ये भी पता होगा। तृतीय भाषा में अपनी क्या आती है? उर्दू आती है। ये बच्चे के लिए, तलबा के लिए हिदायत हैं जिनको दिशा निर्देश बोलते हैं। इनको भी आप थोड़ा एक बार पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी पेपर में पढ़ ले क्योंकि वहाँ फिर आपको पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हिदायत तलबा के लिए, स्टूडेंट के लिए दी होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है तलबा व तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर लिखे, जो को पहले ही दे रखा है आपको लिए। रोल नंबर का जो गैप दे रखा है वो आपको ऊपर दिया हुआ होता है, सॉरी इसमें नहीं है लेकिन हर पेपर में आपको मिलेगा। उसके बाद सवालों को ढंग से पढ़ें और हर सवाल का जवाब कॉपी में लिखें, ठीक है, सही नंबर डालें। ये सारे हिदायत है बच्चे के लिए। खुशखत लिखें। खुशखत कहते हैं दोस्तों अच्छे से लिखना, अच्छे सुलेख लिखना, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए, यानी हिस्सा अलिफ, इसमें पहले ही सवाल है। पहले ही देख लेते हैं क्या करें। मंदरजा झेल मारूजी सवाल। मारूजी कहते हैं दोस्तों ऑप्शनल सवाल होते हैं, जो ऑप्शन वाले आईबीएससी वाले, उनके 4 जवाब देते हैं, उनमें से सही जवाब को आपको चुनना है, ठीक है, और कॉपी में लिखना है। पहला ही सवाल क्या करें दोस्तों, कर्नल से कारतूस मांगने वाला शख्स कौन था? कर्नल से कारतूस मांगने वाला शख्स कौन था? ऑप्शन देखेंगे पहले। पहला है दोस्तों रॉबिन हुड, ठीक है, सादत अली, सिपाही या फिर वजीर अली। तो आपको पता होगा दोस्तों, मालूम होगा किस सबक से है, कारतूस वाले सबक से है, जिसमें से कारतूस मांगने वाला कौन था दोस्तों? वजीर अली। कौन था? वजीर अली, ठीक है। अगला दोस्तों साहिर लुधियानवी का असल नाम। आपको पता होगा साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल्ला, अब्दुल हई, अब्दुल गफूर और या साहिर कमाल। तो दोस्तों सही जवाब है इसका अब्दुल हई। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? जो कि 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। ये आपको और चीज़ बता दूं मैं, लुधियानवी क्यों लगा हुआ है दोस्तों? लुधियाना में ये पैदा हुए थे। लुधियाना कहाँ है दोस्तों? पंजाब में, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, सबक काठ का घोड़ा के मुसन्निफ। काठ के घोड़ा के मुसन्निफ कौन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन ए मोहम्मद मुजीब या फिर बशर नवाज या रतन सिंह या फिर बलवंत सिंह। तो सही जवाब है दोस्तों इसको रतन सिंह, ठीक है। तो काठ के घोड़े सबक का जो मुसन्निफ है वो कौन है? जो मुसन्निफ कहते हैं दोस्तों राइटर, ठीक है, कौन है? रतन सिंह। और जो नज़म और गज़ल होते हैं उनके क्या होते हैं दोस्तों? शायर होते हैं। उनके क्या होते हैं? शायरी। आप याद रखें। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4, रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की थी? 4 साल, 4.5 साल, 3 साल या फिर 3.5 साल? तो आपको पिछले पेपरों में हमने बताया है, सवाल आया भी होगा कि 3.5 साल। कितने साल हुकूमत की थी दोस्तों? 3.5 वर्ष, ठीक है। और आपको पता भी होगा जो रज़िया सुल्तान है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। और किस तख्त पर बैठी थी? दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। अगला सवाल दोस्तों, डॉक्टर इकबाल का तखल्लुस क्या है? जो अपने अल्लामा इकबाल है, इनका तखल्लुस क्या है? अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, तखल्लुस किससे कहते हैं? तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने शायरी के लिए अलग से नाम रखता है, या फिर इसको कलमी नाम भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं दोस्तों इसको? कलमी नाम भी बोलते हैं, ठीक है, या शायराना नाम भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों क्या था डॉक्टर इकबाल का तखल्लुस? अल्लामा या फिर इकबाल या फिर डॉक्टर या फिर शायर मुशरिक। तो क्या था दोस्तों इसका? तखल्लुस इकबाल, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं दोस्तों आपको इसी क्लास में, जो तखल्लुस होता है उसकी अलामत क्या होती है दोस्तों? उसकी अलामत होती है ये, ठीक है। यानी इकबाल के ऊपर क्या लगा देंगे हम? इस तरह लगा देंगे। किस तरह लगा देंगे दोस्तों? इस तरह। ये हो जाएगा इसका तखल्लुस की अलामत। अगला सवाल दोस्तों, नज़म पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम कितनी बार आ चुका है? आपको मालूम होगा कि दोस्तों पहाड़ और गिलहरी के जो शायर है उसका नाम क्या है दोस्तों? अल्लामा इकबाल।
देखो एक से ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराता जाऊंगा क्योंकि ऑप्शन आपके सामने ही है, आपको तो आंसर देखना है। ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या है? लॉरेंस या फिर ब्राउन या फिर लुई ब्रेल या फिर मोहम्मद मुजीब। तो दोस्तों क्या है? लुई ब्रेल, जो कि कहाँ के थे दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आपको, फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। अगला सवाल दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, अहमदनगर, आगरा या फिर लखनऊ। दोस्तों इसका सही जवाब है आगरा। कब पैदा हुए थे दोस्तों? 1797 में। कब पैदा हुए थे दोस्तों? 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। और इसकी वफ़ात कब हुई थी दोस्तों? वफ़ात हुई थी इसकी 1869 में। 1869 कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। पैदा हुए थे आगरा में 1797 में और वफ़ात हुई थी दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, लेंशो खत किसके नाम लिखा? लेंशो ने जो खत लिखा था वो किसके नाम लिखा था दोस्तों? आपको पता होगा सबक का नाम क्या है? खुदा के नाम खत। तो लेंशो ने खत किसके लिए लिखा था? खुदा के लिए। और जो खुदा के नाम खत है किस ज़बान की कहानी, लोक कहानी दोस्तों? स्पेनी ज़बान की। किसकी? स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है। ठीक है, आप ये याद रखें। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, ज़मीन से बड़ा आग का गोला कौन सा है? तो आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा ना, आदमी की कहानी, जो कि किसने लिखा है? मोहम्मद मुजीब ने, कि ज़मीन से बड़े बड़े आग के गोले जो आसमान चक्कर लगा खाते हुए दिखाई देते हैं, तो दोस्तों कौन सा है? सूरज। ठीक है, अगला है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या पूछा है दोस्तों? असल नाम वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, करीम अली या फिर रहीम अली। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी जिसको क्या कहते हैं? अवामी शायर भी कहते हैं। और आपका सबक कौन सा है इसमें? नज़म है आपकी नज़ीर अकबर आबादी की, जो कि कौन सी है? नेकी और बदी। कौन सी दोस्तों? नेकी और बदी। अगला है नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों के शायर कौन है दोस्तों? बशर नवाज। कौन है दोस्तों? सही जवाब इसका बशर नवाज। और असल नाम क्या है इसका दोस्तों? बशारत नवाज। असल नाम क्या है बशर नवाज का? बशारत नवाज। ठीक है, ये आप याद रखें। आगे दोस्तों, तलखियाँ। तलखियाँ किसकी शायरी का मजमुआ है? पहला मजमुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। इकबाल का है, शायर लुधियानवी का है, नज़ीर का है, फिर बशर नवाज का। तो दोस्तों किसका है? शायर लुधियानवी का। और इसके एक चीज़ और, बंजारा नामा, ये भी आप रहते शायरी का मजमुआ है, बंजारा नामा। ठीक है, आगे दोस्तों, सब बंदो किस सबक का किरदार है? जो बुंदो है, आप कुछ भी बुंदो पढ़ सकते हैं, बंदो या बुंदो। ठीक है, बुंदो पढ़ेंगे सही। बुंदो किसका किरदार है? काठ के घोड़े का, यानी सबक में से पूछा है किस सबक का किरदार है? रजिया सुल्तान का, या पहाड़ और गिलेरी का, या फिर कारतूस का। तो दोस्तों सही जवाब है इसका काठ का घोड़ा। और जिसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों? रतन सिंह। अब एक चीज़ और है दोस्तों, बुंदो का लड़का और होता है जिसका नाम चंदू होता है। ठीक है, इसको और आप याद रखें। इसके लड़के का नाम क्या था? चंदू, जिसको देखकर इसको फिक्र हो रही थी कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ऐसा ना हो कि कल को मेरा लड़का भी यही काम करे। इसी कारण से क्या कर देता है? रास्ते में रुक जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, कौम की जमा। कौम शब्द है, कौमी में समाज, इसकी जमा क्या होगी? कौमी, अक़वाम, कौमियत या कौमियात। तो सही जवाब है दोस्तों इसका अक़वाम। कौम की जमा क्या होगी? बहुवचन अक़वाम होगा। ठीक है, ये होते दोस्तों पहले के थे ऑप्शन वाले। अब है आपके खाली जगह वाले सवाल। मंदरजा ज़ेर खाली जगह को पुर कीजिए। पुर कीजिए ना, पूरा कीजिए। पहला ही सवाल है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। क्या आएगा दोस्तों? आपने पढ़ा होगा नज़ीम, तो ये नज़म है इस्माइल मिर्ठी की, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, है ना, अल्लामा इकबाल की नज़म है शायर। ठीक है, क्योंकि इस्माइल मिर्ठी की तो तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया कैसी ज़मीन, है ना। इस्माइल मिर्ठी की पहली नज़म है आपकी हमद, तो ये वो है। ठीक है, तो इसका जो खाली स्थान था क्या आएगा दोस्तों इसमें? जहाँ। जहाँ का मायने क्या है वैसे दोस्तों? दुनिया। जहाँ का अर्थ क्या है? दुनिया। अब देखो ये गज़ल आपकी, हस्ती अपनी हबाब की सी है, इसमें खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? हबाब। क्या आएगा? हबाब। अब हबाब का मायने क्या है दोस्तों? पानी का बुलबुला। क्या है दोस्तों? पानी का बुलबुला। ठीक है, बुलबुला। ठीक है, ये आप याद रखें। तो खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? हबाब। हंसते अपनी हबाब किसी है, जो गज़ल किसकी दोस्तों? मीर तकी मीर की। अगला जो सवाल नंबर 3, उर्दू में पैदा हुई। आपको पता है दोस्तों उर्दू की पैदाइश, चाहे लोग कुछ भी कहें कि इस्लामिक कंट्री बहुत है, आप ये माइंड लगाएंगे कि भाई पाकिस्तान में हुई या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, नहीं दोस्तों। उर्दू की जो जाए पैदाइश थी वो कहाँ है दोस्तों? हिंदुस्तान। कहाँ है? हिंदुस्तान। ठीक है, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, उर्दू कहाँ पैदा हुई? हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में पली बड़ी और हिंदुस्तान की ये ज़बान है। आगे दोस्तों, इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी के ऊपर बना हुआ था। तो किसके ऊपर दोस्तों? छोटी सी चट्टान। किसके ऊपर बना हुआ था? चट्टान के ऊपर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 5, कोई पहाड़ ये कहता था एक किससे? गिलहरी से। क्योंकि जब नज़म का ही नाम क्या है दोस्तों? पहाड़ और गिलहरी, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? गिलहरी। क्या आ जाएगा? गिलहरी। ठीक है, और सब नज़म कौन सी है? पहाड़ और गिलहरी। पहाड़ और, ये नज़म भी आपको मैं बता देता हूँ कौन सी है, पहाड़ और
गिलहरी। और जिसके शायर कौन है दोस्तों? इकबाल। शायर कौन है? इकबाल। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। उस वक्त बंदों का ठेला तो ठेला, खुद बंदो बेजान का घोड़ा बनकर रह गया था। किसका घोड़ा दोस्तों? काठ का। अब देखो, अब कई बार काठ का आया था। आपको पता है काठ क्या होती है? काठ का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, यानी लकड़ी का घोड़ा। अब लकड़ी का घोड़े का मतलब क्या है? यानी हिलडुल ना सकना, यानी अपना आप कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। अगला है दोस्तों सवाल नंबर 7। रजिया सुल्तान दिल्ली के बादशाह की बेटी थी। आपको बताया था ना पहले भी। रजिया सुल्तान किसकी? दोस्तों दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जिसने 3.5 वर्ष क्या की थी? हुकूमत की थी दिल्ली पर। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, ये आपके खाली जगह कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपके मुख्तसर सवाल है, यानी छोटे छोटे सवाल है। ठीक है। तीसरे में मंदरजा सवाल के जवाब एक जुमले में दीजिए, यानी एक लफ्ज़ में आपको इसके जवाब देने हैं। जिसमें पहला है, हमद में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? बिल्कुल आसान है दोस्तों। हमद में किसकी? अल्लाह की। किसकी दोस्तों? खुदा की। अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की पाकी बयान की जाती है। यानी जिस नज़म में खुदा की तारीफ़, अल्लाह की पाकी बयान की जाए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? हमद कहते हैं। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, पहले सवाल आया था कि हमद की तारीफ़ लिखे, तो वही यानी वो नज़म जिसमें अल्लाह की पाकी तारीफ़ बयान की जाती है वो क्या कहलाती है? हमद कहलाती है। सवाल नंबर 2, हमद के शायर का नाम क्या है? देखो दोनों इसी में से बन गए, एक में से ही हमद में। तो कौन है दोस्तों? इस्माइल मेरठी। कौन है दोस्तों? इस्माइल मेरठी। क्योंकि मेरठी क्यों लग रहा है दोस्तों? ये मेरठ में पैदा हुए थे। ठीक है। अगला दोस्तों, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है, तकलीफ़ सरासर मिसरा किस मशहूर शायर का है? यानी जो ये मिसरा लिया गया है बेतकल्लुफ़ी वाले सबक में, कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है, तो ये मिसरा किसने लिखा था उसमें? ये मिसरा किसका है? मिसरा कहते हैं दोस्तों एक लाइन, एक पंक्ति। तो ये दोस्तों कौन सा है? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। किसका है दोस्तों? ये ज़ौक़ जो अपने शायर हैं उसका है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का। ठीक है। आगे दोस्तों सवाल, दांतों में उंगली दबाना मुहावरे का मतलब है, यानी बहुत ही हैरत करना, यानी अफसोस करना। ठीक है। अगला है, नज़ीर की कोई 2 मसनवियों के नाम। तो दोस्तों बहार इश्क, शोला इश्क। कौन कौन से दोस्तों? बहार इश्क, ठीक है, और शोला इश्क। शोला इश्क, एक मिनट दोस्तों दिक्कत आ रही। और एक और है दोस्तों दरियाए इश्क। कौन सी? दरियाए इश्क। अब ऐसे याद रख लेना आप, इश्क 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 किसके दोस्तों? ये नज़ीर की। ठीक है, सॉरी किसके दोस्तों? ये नज़ीर अकबर आबादी की। ठीक है, आप याद रखें, बारिश, शोला इश्क और दरिया। अगला, मीर तकी मीर की कोई 2 सॉरी गलत हुआ है दोस्तों, ये 2 एक मिनट कन्फ्यूजिंग है। नज़ीर की कोई 2 मशहूर नज़म, हाँ ये गड़बड़ हो गया था, ये मीर की वो है, ये बताना था आपको कि नज़ीर की कोई 2 नज़मों के नाम। नज़ीर मतलब नज़ीर अकबर आबादी। हाँ तो दोस्तों 1 मिनट 5 को दोबारा देख लेते हैं। नज़ीर की कोई 2 मशहूर नज़मों के नाम पूछे हैं। आपको पहला पता है, एक तो हमारे सबक में सिलेबस में दे रखी है, नेकी और बदी। एक तो ये है। अब इसको अवामी शायर कहते हैं, तो इसके कौन कौन सी है? रोटी नामा, ठीक है, बंजारा नामा, ठीक है, मुफलिसी, ये सब क्या है इसके नज़मों के नाम। रोटी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी और नेकी और बदी। मैंने आपको 4 बज दी, आपको 2 ही लिखनी है। ठीक है। आगे दोस्तों, मीर तकी मीर की कोई 2 मसनवियों के नाम। ये था वो सवाल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गई थी। तो वो कौन कौन सी है दोस्तों? बहार इश्क, एक तो हो जाएगी आपकी बहार इश्क, ठीक है, और एक है दोस्तों दरिया इश्क, ठीक है, और एक है दोस्तों शोला इश्क। ठीक है, मैंने 3 बता दी, इसने 2 पूछी थी, आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। अगला सवाल दोस्तों 7वां, खत्मा की अलामत क्या है? अब देखो, अब मैं आपको इसमें दोनों चीज़ बढ़ता हूँ। खत्मा, जब वो कोई भी वाक्य या जुमला पूरा होता है तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं दोस्तों? खत्मा लगाते हैं। तो खत्मा की अलामत क्या है? ये है दोस्तों, जैसे ये लिखिए, इसके नीचे ये लग रहा है, इसके आगे लिखिए, ये जो ये निशान है ये किसका है? खत्मे का है। ये देखो, ये इसमें लग रहा है, ये भी किसका अलामत है? खत्मे की। ठीक है, तो खत्म यानी जुमला मुकम्मल होने पर जो अलामत लगाई जाती है वो किसकी लगाई जाती है? खत्मे की लगाई, यानी खत्मा लगाया जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों सवाल, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? आपने हस्ती अपनी हबाब किसी है, तो इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है? पानी के बुलबुले के समान। यानी इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है? जिस तरह पानी का बुलबुला होता है, उसका कोई पता नहीं 2 सेकंड रहे, 2 मिनट रहे या 2 चंद मिनट रहे, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी पता नहीं पड़ता कब इंसान की क्या आ जाए? मौत आ जाए। ठीक है। तो अगला दोस्तों,
संस्कृत किस जबान की शाख है? तो दोस्तों संस्कृत है आर्यई जबान की। किसकी दोस्तों? आर्यई जबान की शाख है। और आपसे पूछ ले उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? तो शोर शेरी अपभ्रंश से। किससे दोस्तों? शोर सेनी। और आपसे पूछ ले किस खानदान से है? तो आप बताएंगे हिंद आर्यई। किस खानदान से दोस्तों? हिंद आर्यई। ठीक है, ये अलग अलग सवाल है, आप इनको याद रखें। अगला जो सवाल नंबर 10, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? यानी इस दुनिया में उसका बदला मिलने के लिए कोई देर नहीं होती, ना ही कोई अंधेर होती, उसका बदला उसको मिलकर ही रहता है। ठीक है, यानी कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा बदल मिलेगा, अगर कोई बुरा काम करेगा उसको बुरा ही बदल उसका मिलेगा। यानी अल्लाह उसके लिए, अल्लाह के यहाँ उसके लिए कोई ना देर है ना ही अंधेर है। अगला है दोस्तों सवाल नंबर 11, लेंसो ने बीबी से क्या कयास आ रहा है कि आज शायद आज क्या होगी? शायद आज बारिश होगी। क्या कयास की थी? शायद आज क्या होगी दोस्तों? बारिश होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों लास्ट का सवाल इसमें सेक्शन ए में, भीमराव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा। तो दोस्तों देश का यानी हिंदुस्तान का कानून बनाना। ठीक है, हिंदुस्तान का कानून का तैयार करना या म्यांमार। ठीक है, ये था इसका सबसे अहम, क्योंकि आपको मालूम है कि संविधान का निर्माता किसे कहता है दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर को। और संविधान को उर्दू में क्या कहते हैं? कानून। ठीक है, ये अगला चलेंगे सेक्शन बी में। हिस्सा 2 में क्या है दोस्तों? ये आपका एक है गैरदर्शी इक़्तिबास। इसको क्या है? ध्यान से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक सावधानी से इसको पढ़ना है। और फिर इसके आपको क्या है? सवाल दे होंगे, इसके सवाल के नीचे आपको उसको जवाब लिखना है। देखो पढ़ने से ही पता चल जाता है इसका उन्वान क्या है और क्या क्या इसमें सवाल पूछे गए। तो इसको हम आपको कराएंगे नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम क्लास लंबी हो जाएगी, तो आप इसको एक बार पढ़कर इसके सवाल के जवाब देने हैं। इससे पता तंदुरुस्ती जिस्म के हर आउज़ू की सही हालत, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, उसके ऊपर ये इक़्तिबास है, पैसेज है। ठीक है, ये सवाल दे रखे हैं, इसको देखो तंदुरुस्ती के लिए क्या ज़रूरी है, सारे इसी में मिल जाएंगे। आप तंदुरुस्ती किस चीज़ का नाम है, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। आगे देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8, फ़ैल और फ़ाइल की तारीफ़। फ़ैल कहते हैं दोस्तों, फ़ैल कहते हैं दोस्तों क्रिया को, यानी वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्या कहलाती है दोस्तों? फ़ैल कहलाती है। जैसे खाना, ठीक है, खाना, सोना, रोना, ये सब क्या है दोस्तों? फ़ैल है। क्या है? फ़ैल है। अब तो दूसरा कहता है फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं दोस्तों? फ़ाइल कहते हैं कर्ता को। हिंदी में किसको कहते हैं? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। इंग्लिश में आपको पता होगा सब्जेक्ट, यानी किसी भी काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? फ़ाइल कहलाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों सवाल नंबर 9, दर्जेल अल्फाज के वाहिद से जमा बनाए। यानी वाहिद कहते हैं दोस्तों एक वचन और जमा कहते हैं दोस्तों बहुवचन। अब आपको जैसे निशान है तो निशान का क्या हो जाएगा दोस्तों? निशानात। क्या हो जाएगा? निशानात। अगला है दोस्तों मंजिल का क्या हो जाएगा? मनाजिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनाजिल। फ़र्ज़ का हो जाएगा दोस्तों फ़राइज़। क्या हो जाएगा? फ़राइज़। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लें। और दोस्तों एहसान का क्या हो जाएगा? एहसानात। क्या हो जाएगा? एहसानात। ठीक है, फ़ौज का क्या होगा दोस्तों? अफवाज। फ़ौज का हो जाएगा अफवाज। और जंगल का हो जाएगा दोस्तों जंगलात। क्या हो जाएगा? जंगलात। एक मिनट छोड़ा, जंगल का क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगलात। ठीक है, आगे दोस्तों सवाल नंबर 10, मुहावरा एक थैली के चट्टे बट्टे होना और मैदान छोड़ना के मायने। दोस्तों एक थैली के चट्टे बट्टे होने का मतलब है एक जैसी शक्ल सूरत रखना, एक जैसे सोच वाले इंसान होना। और मैदान छोड़ने का मतलब है दोस्तों भाग जाना या फिर हार मान लेना। ठीक है, भाग जाना या फिर हार मान लेना। ठीक है, ये हो गया। अगले जो सवाल नंबर 11, दर्जेल अल्फाज के मुतरादिफ या मुतजाद। मुतरादिफ कहते हैं दोस्तों पर्यायवाची, मुतजाद कहते हैं विलोम। पहले मैं इनको आपको दोनों ही बता देता हूं दोस्तों। मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची, बहादुर को क्या कहते हैं दोस्तों? ताकतवर भी कह सकते हैं। दुश्मन को क्या कहते हैं दोस्तों? मुखालिफत करने वाला भी कह सकते हैं, बेर भी कह सकते हैं। और मोहब्बत को क्या कहते हैं दोस्तों? मुतरादिफ क्या होगा? उल्फत। और नज़दीक का क्या हो जाएगा दोस्तों? पास। ठीक है, ये तो हो गए इनके क्या हो गए? मुतरादिफ। अब बात करते हैं मुतजाद यानी विलोम की। बहादुर का क्या हो जाएगा दोस्तों? बुज़दिल। क्या हो जाएगा? बुज़दिल। दुश्मन का क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्त, कि मैं बार बार क्योंकि आप हमारे दोस्त थे। मोहब्बत का क्या हो जाएगा दोस्तों? नफ़रत। आपने विपरीत करना है ना, मोहब्बत का क्या हो जाएगा? नफ़रत। और नज़दीक का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूर। नज़दीक का क्या हो जाएगा? दूर। ये था इनके मुतरादिफ यानी मुतजाद यानी विलोम शब्द। ठीक है, अगला दोस्तों सवाल नंबर 12, मंदरजा झैल में से किन्हीं दो की तारीफ़ और अलामत लिखी, यानी निशान। इन 4 दे रखे हैं दोस्तों, चारों में से आपको 2 करने हैं, उनकी अलामत भी लिखनी है और उनकी तारीफ भी बतानी है। अब देखो पहला मैं चारों बता देता हूँ आपके लिए। सवालिया, ये जब कोई सवाल किया जाता है, जुमले में जब कोई सवाल किया जाता था उसके बाद क्या लगा जाता है? सवालिया निशान लगा जाता है। ये हो गया आपका सवालिया निशान, है ना, इसमें मिल जाएंगे आपको काफ़ी। ठीक है, और हिंदी में थोड़ा एक ध्यान रखना, हिंदी में इस तरह लगाते हैं, उर्दू में थोड़ा इसका विपरीत होता है, उल्टा। सख्ता कहते हैं दोस्तों
कोमा को, सख्ता कहते हैं दोस्तों कोमा को। हिंदी में इस तरह लगाते हैं, उर्दू में इस तरह लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें लगा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। सख्ता कब लगाते हैं दोस्तों? एक जैसे कई नाम आने पर जुमले में क्या लगाया जाता है? सख्ता। तो सख्ता से ज़्यादा ठहराव हो तो वहाँ क्या लगाया जाता है दोस्तों? वक्फा। ये हो जाएगा आपका वक्फा की अलामत, ये इस तरह और ये इस तरह गोला और फिर उसके ऊपर ये, ठीक है, ये हो जाएगा वक्फा। खत्मा, खत्मा क्या होता है दोस्तों? जब वो जुमला मुकम्मल हो जाता है उसके लास्ट में क्या लगाया जाता है? खत्मा। जैसे हमारा कोई भी वो जुमला था, वाक्य था, ये पूरा हो गया, इसके लास्ट में क्या लगा दिया? खत्मा, जो ये लगा हुआ, ठीक है, या फिर ये लगा हुआ, ये खत्मा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 13, मंदरजा झैल अल्फाज में साबका या लाहिका लगाइए। साबका कहते हैं दोस्तों उपसर्ग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। साबका है उपसर्ग और लाहिका है दोस्तों प्रत्यय। लाहिका क्या है दोस्तों? प्रत्यय। अब पहले हम क्या लगा देते हैं? उपसर्ग लगा लेते हैं, फिर प्रत्यय। अब देखो, खबर, खबर के आगे क्या लगा दिया? बा, क्या हो जाएगा? बा खबर। अकल के आगे क्या लगा दिया? बे, क्या हो जाएगा? बे अकल। इज्जत के आगे क्या लगा दिया? बा इज्जत, ठीक है। दिमाग, ये आप बताएंगे दोस्तों कमेंट में, दिमाग के आगे क्या लगाएं जो क्या बन जाए? साब का बन जाए, यानी उपसर्ग बन जाए। अब मैं आपको इनके बता दें दोस्तों, लाही के खबर के लास्ट में क्या लगा देंगे? दार, क्या हो जाएगा? खबरदार। अकल के लास्ट में क्या लगा दिया? मंद, क्या हो जाएगा? अकलमंद। इज्जत के लास्ट में क्या लगा दिया? दार, इज्जतदार। और दिमाग के लास्ट में क्या लगा दिया? दार, दिमागदार, ठीक है। ये हो गए इसके लाही के। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, दर्ज झैल अल्फाज में मुज़क्कर और मुअन्नस छांट कर लिखिए। आप पहले सवाल को अच्छे से पढ़े, क्या कह रहा है? अलग करवा रहा है या फिर उनके मुज़क्कर मुअन्नस लिखवा रहा है? सिर्फ इनको आपको छांटना है। देखो, मुसीबत, मुसीबत क्या है दोस्तों? मुअन्नस। रास्ता, रास्ता क्या है दोस्तों? मुज़क्कर। और तालीम क्या है? मुअन्नस। जहालत क्या है? मुअन्नस। मेहनत क्या है? मुअन्नस। अब देखो, आपको कन्फ्यूज हो रहे होंगे, सर ये जिनसी में तो हम पता लगा लेते हैं, लेकिन गैर जिनसी में ये गैर हकीकी पढ़ सकते हैं, ठीक है, गैर हकीकी, जिसका जिन्स ना पता हो। अब देखो, इसका कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर इनको का पता लगेगा। मेरे ऊपर अचानक बहुत सी मुसीबत आ पड़ी थी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मुअन्नस। आ पड़ी थी। रास्ता खुल गया, खुल गया मतलब ये हो जाएगा मुज़क्कर, ठीक है। इस तरह हमें सबको तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है। जहालत का ज़माना ख़त्म नहीं हो गया होता है, ठीक है। इस तरह मेहनत, हमें सबको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, कामयाबी। सिफ्त की तारीफ़। अब देखो, सिफ्त पहले आप पता है, सिफ्त कहते हैं दोस्तों विशेषण। किसको कहते हैं? विशेषण को। वह लफ्ज़ जो क्या है? इस्म या क्या है? इस्म या ज़मीर की, इस्म या ज़मीर की खूबी या विशेषता बताएं, ठीक है, या खुसूसियत बताएं, वो क्या कहलाते हैं? सिफ्त कहलाते हैं, ठीक है। जैसे काला घोड़ा, ठीक है, गर्म पानी, ये सब क्या है दोस्तों? सिफ्त है, ठीक है। मीठा आम, इस तरह। अगला सवाल नंबर 16, मंदरजा झैल ये इक्तिबास है दोस्तों। इस इक्तिबास को पढ़कर आपको क्या करना है? इसके तशरीह करनी है, यानी सियाक़ व सवाक़ लिखना है। यानी आपको पहले क्या लिखना है? हवाला लिखना है। हवाला में क्या लिखेंगे दोस्तों? ये इसके जो इक्तिबास है किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ कौन है, फिर इसकी क्या करनी है? आपको व्याख्या करनी है। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस सबक से। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, तो आपको पता होगा दोस्तों, एक ज़बानों का घर किससे लिया गया है? हिंदुस्तान से लिया गया है, ठीक है। जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सैयद एहसाम हुसैन, ठीक है। इस तरह आपको इसका सोल्यूशन करना है। आगे देखो, 2 इक्तिबास है, इनमें से कोई सा भी आपको कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। देखो, ये रज़िया सुल्तान, आपको पता चल गया किस में से लिया गया है? रज़िया सुल्तान वाले सबक में से लिया गया है, तो इनको आप कर सकते हैं आसानी से, है ना, देख कर ढंग से। अगला दोस्तों, सवाल नंबर 17, सबक काठ का घोड़ा का खुलासा लिखिए। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, सबक का जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? काठ के घोड़े का मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? रतन सिंह। कौन है? रतन सिंह। अब आपको पता हो, काठ का घोड़ा मतलब होता है लकड़ी का घोड़ा, यानी जो बुंदो है उसको काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था और बीच रास्ते में रुक गया था, ना ही हिल सकता था, नहीं चल सकता था। वो एक तरह से कैसा हो गया था? काठ का घोड़ा बनकर रह गया था, और उसके पूरे सारी जो बाज़ार के लोग थे वो सभी रुक गए थे, यानी जाम हो गए थे। ये सारी बातें आपको उनको लिखनी है। किस क्यों हो गया था? क्योंकि वो सोच रहा है कि तो मेरा जो लड़का है चंदू, वो आगे जाकर क्या बनेगा या फिर क्या करेगा। आगे दोस्तों, सबक नई रोशनी। आपको ये पता है नई रोशनी में किसके बारे में? जो नाबीना जो लड़का होता है महमूद, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और नाबीना जो लड़कियों के लिए जो पढ़ाई होती है, जो लिपि होती है, वो कौन सी थी दोस्तों? ब्रेल लिपि, जिसके ईजाद करने वाले थे लुई ब्रेल, फ्रांस के रहने वाले। वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल अपना 18वां, मंदरजा झैल नज़म के बंद का मतलब लिखिए और शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी लिखिए। यानी देखो, नज़म के होते हैं बंद, ठीक है, और जो सबक होता है उसका होता है इक्तिबास, और गज़ल का होता है शेर।
तो ये जो बंद है ये अपने नज़म के, इनको आपको क्या देखो क्या क्या पूछा उन्होंने, शायर का नाम भी लिखना है और इसका उन्वान भी लिखना है, और जो ये बंद दिए हुए नज़म के इनका अर्थ भी लिखना है। मैंने देखो सबसे पहले है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है। आपको पता चल गया होगा किस नज़म से लिया गया है दोस्तों, नेकी और बदी। किस नज़म से लिया गया है, नेकी और बदी। अब ये भी पता होगा जो नज़म नेकी और बदी है उसके शायर का नाम क्या है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, क्या है, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, ये हो गया, यानी ये 2 सवाल हो गए, उन्वान हो गया नेकी और बदी, नज़म का नाम हो गया, और शायर का नाम हो गया दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी। 2 ही सवाल यहाँ से क्लियर हो गए अपने। अब इनका अर्थ लिखना है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, यानी जिसका नाम ये दुनिया है ये और ही तरह की बस्ती है, यानी जो महंगों को तो क्या है महंगी और सस्तों को ये सस्ती, यानी इस तरह इसके आपको क्या लिखना है, सारे का जवाब यानी अर्थ लिखना है। ठीक है, या फिर आप इसके ये अब इनमें से अगर नज़म अच्छी तरीके से याद नहीं है तो आप किसका लिख सकते हैं दोस्तों, गज़ल का। किसका लिख सकते हैं, गज़ल का। ये दोनों में से एक करना है आपको जो अच्छे तरीके से याद हो। गज़ल के एक शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, नुमाइश शराब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इस्तराब की सी है। ये हो गया किसकी दोस्तों, मीर तकी मीर की। किसकी गज़ल है दोस्तों, ये मीर तकी मीर की। ठीक है, और ये दूसरी है जो आपकी, कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये किसकी है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की। किसकी है, मिर्ज़ा गालिब की। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक अच्छे से करनी है। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ इनका अर्थ। हस्ती अपनी हबाब किसी है, नुमाइश शराब किसी। क्या करें दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी कैसी, एक पानी के बुलबुले। हस्ती कहते हैं वजूद, इंसान की हकीकत क्या है, पानी के बुलबुले के समान है। और ये नुमाइश और ये जो दिखावा है, जो चाहत है, ये कैसी है, ये धोखा है। और किस तरह धोखा है, शराब, शराब की तरह। जैसे हम रोड पे हों और हमें दूर से देखने पर क्या दिखाई देता हो, पानी दिखाई देता हो, लेकिन करीब जाते हैं वो नज़र नहीं आता। ठीक है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ हालत अब इस्तराब किसी, यानी वो क्या है, शायर परेशान हो रहा है, बार बार उसके दर यानी दरवाजे पर जा रहा है। जब वहाँ पहुँच जाता है तो उसको क्या है, चैन मिल जाता है, और दोबारा आ जाता है तो बेचैनी होने लगती है। ठीक है, इस तरह आप कहते हैं बेचैनी किसी। ठीक है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, यानी उम्मीद बर ना आना, कोई शक्ल सूरत नज़र नहीं आनी, कोई क्या है, उम्मीद का पूरा ना होना, और कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्या कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं मैं इस हालत में पहुंच चुका हूँ, ना तो मुझे मेरी कोई उम्मीद पूरी हो रही है और ना ही उसकी पूरी होने की कोई शक्ल सूरत नज़र आ रही है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद को रात भर नहीं आती। क्या करें, मौत का एक दिन मुअय्यन कहते हैं दोस्तों, तय यानी फिक्स, तयशुदा है, यानी इंसान की ज़िंदगी का मौत का एक दिन है जो आएगा वो फिक्स है। और फिर क्या करें शायर, मुझे इसलिए शायद नींद नहीं आ रही है, लेकिन क्या पता आज मुझे मौत आने वाली हो। ठीक है, ये हो गया। अगले दोस्तों सवाल नंबर 19 नज़म पहाड़ और गिलहरी का खुलासा लिखिए। आपको पता होगा नज़म पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी दोस्तों, इकबाल ने। किसने, अल्लामा इकबाल ने। और इसमें किस चीज़ को ज़ाहिर किया गया है, यानी एक इंसान क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे पहाड़ है ऊंचा होता है, ठीक है, अपनी कदो कामत में क्या करता है, गुमान करता है। और गिलहरी बेचारी क्या होती है, छोटी सा एक जीव है, छोटा सा क्या है, जानवर है। तो उन दोनों के बीच की 2 गुफ्तगू है, वार्तालाप है, उनको इसमें बयान किया गया है। पहाड़ गिलहरी से क्या बातें कहता है और गिलहरी पहाड़ से क्या कहती है। ठीक है, ये सारी बातें उसमें है, खुलासा आपको मिल जाएगा नज़म आप पढ़ोगे जब। अगला है दोस्तों, या फिर किसका लिखना, ए शरीफ इंसानों। ए शरीफ इंसानों जो नज़म है किसकी लिखी हुई दोस्तों, साहिर लुधियानवी की। किसकी, साहिर लुधियानवी की। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, यानी इनसे इंसानों के बारे में बताया गया, यानी जंग ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी मौत किसकी होगी, इंसान ही की होगी। ये सारी बातें इसमें बयान की गई हैं। अगला दोस्तों सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, डॉक्टर इकबाल या मिर्ज़ा गालिब की मुख्तसर हालात ज़िंदगी। यानी या तो आप डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में जीवनी लिखेंगे, उसकी ज़िंदगी वगैरह में लिखेंगे, या फिर मिर्ज़ा गालिब के बारे में, 2 में से एक करनी है। आपको पता है डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, 1877 सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए थे और 1829 की दिल्ली में वफात हुई थी। ठीक है, इन्होंने ख़त के ज़रिए इसको जाना जाता है, इन्होंने खतूत लिखे थे। ठीक है, अपनी गज़ल भी है इसमें, गज़ल ये शायर हैं बहुत बड़े गज़ल के। ये सारी बातें आप उन्हें इसमें लिखनी है। इसका असल नाम क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, और तखल्लुस क्या है इसका दोस्तों, गालिब। ये सारी बातें लिखनी है। अगर हम इसमें पूरी डिटेल से बता दें दोस्तों क्लास लेंथी हो जाती है, इसलिए थोड़ा मुख्तसर बताना पड़ता है। आप तो क्या है, इन मॉडल पेपरों को देखकर इनको आप अच्छी तरीके से याद करें। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके 99% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी। अगला दोस्तों, साहिर लुधियानवी की हालात ज़िंदगी। आपको पता है साहिर लुधियानवी 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे, है ना। उसने नज़म लिखी है, ए शरीफ इंसानों। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। अगला दोस्तों सवाल नंबर 21, अपने स्कूल के हेडमास्टर के लिए फ़ीस माफ़ी के करने के लिए क्या लिखें, एक दरख्वास्त। किसकी है दोस्तों, फ़ीस माफ़ी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। या तो देखो इंपॉर्टेंट 2 ही है दोस्तों, फीस माफ़ी या फिर टीसी। इसके अलावा दोस्तों क्या किस पे आ सकती है, आपके घर पे ज़रूरी काम पर भी आ सकती है। ये भी हमने क्लास दोस्तों बनाई हुई है, ख़त पे और एप्लीकेशन पे सारी अपने 10th क्लास की
उर्दू ग्रामर के नाम से बनाए हुए, उसमें सारे मिल जाएंगे आपको। अगला है दोस्तों, ये आपने स्कूल के हेडमास्टर के लिए किसके लिए ली, टीसी के लिए, ठीक है। एक तो हो गई फीस माफ़ी, एक हो गई आपकी टीसी, दोनों में से आपको एक करनी है जो अच्छे से याद हो। अगला है दोस्तों, आपका दोस्त, ये क्या है आपका दरख्वास्त है, ये खत है, ठीक है। खत यानी पत्र, लेटर। क्या कह रहा है, आपका दोस्त अव्वल दर्जे से कामयाब हुआ है, उसके लिए एक मुबारक यानी मुबारकबाद के लिए क्या लिखना है, खत लिखना है, पत्र लिखना है, किसके लिए, अपने दोस्त के लिए। ये भी हमने क्लास में बना रखे हैं। सवाल नंबर 22, मदरसा झैल उन्वानात में किसी एक उन्वान पर क्या लिखना है, मजमून लिखना है दोस्तों। मजमून यानी निबंध लिखना है। आप सभी जानते हैं निबंध के बारे में। ईद उल फित्र यानी अपने त्यौहार के ऊपर, ईद के बारे में लिखना है, या फिर ताज के महल के ऊपर, या फिर कंप्यूटर की अहमियत, या मेरा पसंदीदा शायर या अदीब। यानी जोन सा भी आपने देखो सबक में हैंगे, शायर मिर्ज़ा गालिब है, नज़ीर अकबर आबादी है, जोन सा भी यहाँ से अच्छे से याद है, उनमें से आप किसी एक शायर या अदीब की क्या लिख सकते हैं, सवाने हयात, या फिर उन पर उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, उन्वान लिख सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा एक मॉडल पेपर 10th क्लास RBSC का, ठीक है। यानी जो राजस्थान बोर्ड है उसके उर्दू क्लास है, 10th क्लास उर्दू सब्जेक्ट मॉडल पेपर है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या है तैयारी करें।